अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 13.4 एक्सरसाइज का 10th क्लास का मैथ का मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, फिर करके मैं दिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, आप लोग भी देखो क्वेश्चन नंबर 5। अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. कितनी बात समझ में आई? एक फ्रस्टम है, सॉरी एक कोन है, एक कोन है, उसकी जो हाइट है 20 सेंटीमीटर है और उसका कोनिकल एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक, उस कोन को 20 से कट कर दे रहे हैं हम लोग, मिडिल से कट कर दे रहे हैं। और उसको मिडिल से जब कट कर रहे हैं तो एक फ्रस्टम बन रहा है। जब उस फ्रस्टम को मिल्ट करके वायर बनाते हैं तो वो उस वायर का लेंथ कितना होगा अगर उसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है तो। अब मैं फिगर बना के दिखाता हूं, ठीक है। क्या दे रखा है, ये एक हमारा ये कोन है, आप लोग भी बनाते हैं ना। अरे बाबा देखते जाओ देखते जाओ, बीच बीच में मत बोलो मैं रात में रट के पढ़ाता हूं मैं, अब फिर मेरा भूल जाऊंगा तो फिर याद नहीं आएगा। मैं ऐसे ही बाल बाल है नहीं, सब निकल जाएगा तो फिर आएगा नहीं। आगे चलो, ठीक है। आप लोग नोट करते चलना क्योंकि मैं मिटाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो नोट करते रहना। क्या बताया कि ये एक हमारा कोन हो गया, इसकी जो हाइट है, ये जो दे रखा हाइट, ये 20 सेंटीमीटर का है, ये जो है 20 सेंटीमीटर का। और ये जो कोनिकल एंगल है यहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री का है, दिख रहा है ये, ठीक, ये 60 डिग्री का है। इसको 20 से, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर का हाइट है, तो 10 सेंटीमीटर का हाइट से यहाँ से इसको कट लगा दे रहे हैं, ऐसे हम लोग कट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे तो ये ऊपर वाला जो होगा ये तो हमारा कोन का कोन ही रह जाएगा, इस तरह से ये कोन रह जाएगा, ये एंगल 60 का भी रह जाएगा और इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये जो हाइट होगा एच डैश, या ये कैपिटल एच कर लो, ये कैपिटल एच कर लो, तो ये जो है ना एच जो है 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? और नीचे वाला जो सेक्शन है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा पार्ट बन जाएगा। इसकी हाइट भी, ये वाला हाइट भी 10 सेंटीमीटर का है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। अब इस वाला जो पार्ट है, ये जो फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम को, ये जो फ्रस्टम बना हुआ है, इस फ्रस्टम को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद एक वायर बना लेते हैं ऐसे। ये वायर जो है ना सिलेंड्रिकल वायर होगा, ये सिलेंड्रिकल वायर होगा। इसका जो डायमीटर है d 1/16 सेकेंड है, सॉरी सेंटीमीटर है, 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो इस वायर का लेंथ कितना है ये निकालना है, ये पूरा सवाल है। कितनी बात समझ में आई? एक कोन था, उसका टोटल हाइट जो है ना 20 सेंटीमीटर है और टॉप का जो एंगल है, कोनिकल सेक्शन का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसको 20 से कट करते हैं, यानी कि मिडिल से, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे रह जाता है, तो ऊपर वाला तो कोन ही रह जाता है
स्मॉल कोन हाफ कोन बन जाता है, लेकिन नीचे वाला जो ना फ्रस्टम बन जाता है। इस फ्रस्टम को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद एक वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो वायर है इसका जो डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इस वायर का लेंथ कितना होगा। आ गया समझ में क्वेश्चन? ठीक, आगे चले हम लोग। अब देखो यहाँ पे हाइट तो दे रखा है, मगर R1 R2 दोनों में से कोई भी पता नहीं, रेडियस तो पता नहीं है ना हमारे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखिए हम यहाँ पे जो है इस वाला एंगल था, ये टोटल जो है ना 60 का है ना। अगर मैं 20 से इससे परपेंडिकुलर काटूंगा तो ये आधा आधा होगा, तो ये जो हाफ एंगल होगा ये वाला जो है ये 30 डिग्री का हो जाएगा इधर का, और 30 डिग्री का इधर का हो जाएगा एंगल। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर ये बीचों बीच लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में, तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम लोग लेवलिंग कर लेते हैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। कितनी बात समझ आए? अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, है ना, ये ए बी सी। और ए बी का कितना लेंथ है? ए बी का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो हम लोग बी सी निकालना चाहते हैं, हम लोग BC का लेंथ निकालना चाहते हैं। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो 30 के सामने वाला साइड BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले लेंगे और BC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो इतना मैं करता हूँ, इतना मैं करता हूँ। इसमें से ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5। आगे चले हम लोग। द हाइट ऑफ कोन डिवाइड द कोनिकल एंगल इनटू, डिवाइड नहीं, ये ऐसे कर दो, द हाइट ऑफ कोन बाइसेक्ट्स द कोनिकल एंगल। ये हो गया। बाइसेक्ट का मतलब तो जानते हैं ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इन राइट ट्रायंगल ABC, हम फिगर फ्रॉम फिगर, हम लोग यहाँ पे जो अपना फिगर बनाया है इसी फिगर के रेफरेंस में लिख रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, ये देखो BC जो है ना ये है और AB ये, तो एंगल के हिसाब से BC परपेंडिकुलर होगा, BC अपॉन AB। बात समझ में आ रही है? इसके हिसाब से BC जो है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB जो है ना बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan 30 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? बात समझ में आई? एंगल के सामने वाला साइड जो है ना परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें BC हमें निकालना है और AB का वैल्यू दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, अगर कोई साइड निकालना हो तो जो साइड दिया है उसके और एंगल के हेल्प से हम लोग रिलेशन बनाते थे और फिर उससे हम लोग अननोन साइड का वैल्यू निकालते थे।
ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम लोग। BC जो है हमें निकालना है, AB का वैल्यू हमें पता है और ये एंगल दे रखा है, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, एंगल 30 डिग्री है। कितनी बात सुनने आए? BC अपॉन AB का वैल्यू कितना है 20, tan 30 का वैल्यू कितना होता है याद है 1/√3, ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो BC जो होगा ये 20 को क्रॉस कर देंगे तो 20/√3 आ जाएगा, 20/√3 हो जाएगा ये BC। बेसिकली BC जो है ना R1 है, BC जो है ना R1 हो जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये एक हमारा रेडियस निकल गया। कुछ बात समझ में आई? ये हमारा जो है एक रेडियस निकल गया। नोट करिए, मैं अगला वाला कर रहा हूं, ठीक है, आगे चलो। अब हम लोग देखते हैं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ADE लेते हैं, ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल ADE, राइट एंगल में लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है देखो, यहां से AD का कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर, AD का लेंथ 10 सेंटीमीटर तो मिडिल से कट हुआ है, और ये DE जो है ना इसके सामने वाला ये एंगल आता है, इसके सामने वाला ये साइड है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा DE अपॉन AD, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और ये भी tan 30 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। DE अपॉन AD का जो वैल्यू है 10 है, क्योंकि वो मिडिल से कट हुआ क्वेश्चन के हिसाब से, तो DE अपॉन 10 इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू है 1/√3, तो DE इज इक्वल टू 10/√3 आ गया। DE जो है ना R2 के बराबर है, तो DE इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10/√3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये इतना सेंटीमीटर का। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो है हाँ, यहाँ पे जो R1 है 20/√3 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे R2 जो है ना 10/√3 सेंटीमीटर का है। कितनी बात समझ में आई? ये आ गया ना सब कुछ, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। R1 R2 यहाँ से हमें मिल गया, R1 R2 का वैल्यू जो है हमें यहाँ मिल गया, और H का वैल्यू पता है ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या करना बता रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा है ये R1 जो ना ये है, तो यहाँ पे भी R1 यही है, यहाँ पे R1 जो है 20/√3 सेंटीमीटर, यहाँ पे R2 ये है, तो यहाँ पे R2 ये है, R2 कितना हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? यहाँ से R1 निकाल के यहाँ डाल दिया, R2 निकाल के यहाँ डाल दिया। अब ये देखिए फ्रस्टम है, इसको मेल्ट करके ये हमने बनाया वायर। वायर जो होता है वह सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और क्या बताया कि जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम का रिलेशन होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ फ्रस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं एक वायर में, तो वायर का जो वॉल्यूम होगा वो फ्रस्टम के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cylindrical wire, cylindrical wire
वायर। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और यहाँ पे सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, याद है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर एच। आप लोगों को तो फॉर्मूला ही याद नहीं है यार, कैसे क्या करोगे। मैं तो अब तो खत्म होने वाला ये चैप्टर, ये तो खत्म हो जाएगा, मगर फिर अंजाम क्या होगा इसका। फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, मैं पूछ रहा फॉर्मूला। ठीक है चलो, ये देखो वॉल्यूम का वायर जो है ना, इसका जो वायर है, इसका सिलेंडर है तो पाई R स्क्वायर एच हो जाएगा। ये देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 तो ऐसे हो जाएगा। ये एच है हाइट ऑफ फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का हाइट कितना है 10, फ्रस्टम का जो हाइट है वो 10 है। अब R1 कितना है, R1 20/√3, 20/√3 का होल स्क्वायर, R2 10/√3 का होल स्क्वायर, और फिर R1 इंटू R2 20/√3 इंटू 10/√3। ये इसका हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग राइट वाला करने जा रहे हैं, राइट का। तो ये आर रेडियस कितना होगा, ये डायमीटर है, डायमीटर कितना। आगे चले हम लोग, ये समझ में आ गया यहाँ से। ये था हमारा 10/3 और ये 400/3, 100/3, 200/3, तो एलसीएम ये तीनों ही 3 है, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ऊपर का प्लस हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 1/16 डायमीटर था, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस करने के लिए, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1/32 का होल स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 1/32 का होल स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/3 और ये आ जाएगा 400 प्लस 100, 500 प्लस 700, 200, 700/3 आ जाएगा, तो ये 700/3, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा लिख देते हैं, 32 इंटू 32 इंटू एल, ठीक है। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7000/9, और ये 32 जो है ना, ये यहाँ आ जाएगा, तो इंटू 32 इंटू 32 अपॉन ये आ जाएगा हमारा 9 है, ये इज इक्वल टू एल। कितनी बात सुन में। अब 32 को 32 से मल्टीप्लाई करिए और फिर जो आता है उसको 7000 से मल्टीप्लाई करिए, और उसको जो है ना, जो आएगा फाइनल उसको 9 से डिवाइड करिए, बताइए कितना ये आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 79644.44, ये आ गया एल का, ये हमारा एल आ गया। एल मतलब हम लोग यहाँ पे एल जो है ना इधर लिख लेते हैं, ये जो एल का वैल्यू आ गया हमारा इधर से लिख लिया इतना, लेकिन ये जो ना सेंटीमीटर में है हमारा, सेंटीमीटर में है। अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे ना तो ये डेसिमल यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू 7964.4, ये चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। यानी इस फ्रस्टम को जब मेल्ट करेंगे और एक वायर बनाएंगे जिसका डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर है, तो उस वायर का जो लेंथ होगा
7,964.4 मीटर के बराबर होगा। 7,964 ठीक है। तो ये था पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 5। देखा आप लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ा, और यहाँ पे ये चैप्टर जाकर ख़त्म हो जाता है, चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो ये हमारा आज आखिरी क्वेश्चन था और आखिरी होता है।